श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री राम राम रघुनंदन राम राम। श्री राम राम भरताग्रज राम राम। श्री राम राम रणकर्कश राम राम। श्री राम राम शरणं भव राम राम। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं। कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं। पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे। सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। अयोध्यानाथ की जय। भगवान नाम संकीर्तन के साथ ही कथा में प्रवेश करते हैं। सीताराम 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 कहिए। जाई विधि राखे राम ताई विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। जाई विधि राखे राम ताई विधि रहिए। मुख में हो राम नाम राम से हाथ में। मुख में हो राम नाम राम से हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। विधि का विधान जानी हानि लाभ सहिए। जाहि विधि राखे राम ताई विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताई विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। फल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। महलों में राखे चाहे झोंपड़ी में बास दे। महलों में राखे चाहे झोंपड़ी में बास दे। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। आशा एक राम जी की दूजी आशा छोड़ दे। आशा एक राम जी की दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। साधु संग राम रंग अंग अंग रंगिए।
जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। अयोध्यानाथ की जय। चारों भाइयों की जय। जानकी मैया की जय। हनुमान जी महाराज की जय। शंकर भगवान की जय। पार्वती मैया की जय। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधे श्याम। हर 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 महादेव शंभो। आइए चलते हैं कथा यात्रा में कैलाश पर्वत पर, जहाँ श्री शंकर भगवान माता पार्वती जी को श्री राम कथा सुना रहे हैं। पिछले प्रसंग को देखते हुए आगे कथा में प्रवेश करते हैं। पिछली कथा में महाराज अशोक वाटिका विध्वंस, हनुमान जी के द्वारा अशोक वाटिका के विध्वंस का प्रसंग ये सब सुना, और अक्षय कुमार आया, हनुमान जी ने महाराज उसका वध किया, ये प्रसंग भी हुआ। और फिर मेघनाथ आया और उसको नागपाश में बांध करके पिताश्री के पास उनको ले गए हनुमान जी को। हनुमान जी के और रावण के बीच में महाराज संवाद हुआ, और हनुमान जी ने उनको समझाया कि हमारे जो भगवान है वो तो क्या है, करुणापरायण है, अपराध तुम्हारे क्षमा करेंगे, माता जी को ले चलो, उनकी सेवा में चले जाओ। मगर महाराज वो तो उल्टा। हमारी संस्कृत में कहावत है, उपदेशो ही मूर्खाणाम प्रकोपाय न शांतये। मूर्खों को उपदेश देना उनके क्रोध को बढ़ाना है, न कि उनको शांत करना है। आप जो किसी मूर्ख को उपदेश दोगे, मूर्ख त्यों त्यों महाराज वो पगला जाएगा। इसलिए मूर्खों को उपदेश देना बेकार है। फिर भी हनुमान जी ने उसको उपदेश दिया, और वो क्रोधित हुआ ही सही, और महाराज आज्ञा दे दी कि इस बंदर का वध कर दिया जाए। और जब राक्षस मारने दौड़े, उसी समय महाराज विभीषण जी वहाँ आए हैं। उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, दूत का जो है मारना ठीक नहीं है महाराज, आप कोई और इसको दंड दीजिए। और ये जब विभीषण जी ने कहा तो सभी को अच्छा लगा, तो कहा इसका ऐसा करो, अंग भंग कर दो। और जब अंग भंग करने की बात आई तो महाराज रावण को भी अच्छी लगी, हाँ ठीक है, इसका अंग भंग कर देते हैं इसका। और फिर कहा उसने कि कपि के ममता पूंछ पर, बानर की सबसे बड़ी ममता पूंछ पर होती है। सबई कहूँ समझाए। रावण कह रहा है कि मैं सबको समझा के कह रहा हूँ, आपको ध्यान दो मेरी बात पे। कपि की ममता, बंदर की ममता पूंछ पर सर्वाधिक होती है। ऐसा करो, तेल बोरी पट बांध पुनी पावक देहूँ लगाए। तेल और कपड़ा, महाराज जो है तेल में कपड़ा डुबो करके उसे इसकी पूंछ में बांध कर फिर आग लगा दो। पहले कपड़े को तेल में डुबो, अब फिर वो कपड़ा इसकी पूंछ के बांधो, उसके आग लगा दो। ये महाराज उन्होंने कहा। ऐसा नहीं कहा कि पहले कपड़ा बांधो ऊपर से तेल डालो। हो सकता है ऊपर से तेल डालने में कुछ नीचे गिरेगा, कुछ नीचे तक पहुंचेगा नहीं, इसलिए पहले ही कपड़े को तेल में डुबो लो आप। तो अब फिर उस कपड़े को लपेटो, आग लगा दो। ये बंदर जहाँ भी जाएगा पूंछहीन होकर के, और अपने स्वामी को फिर ले आएगा। ये जिनकी बहुत बड़ाई कर रहा है, जरा हम भी देखें उनका ताकत पराक्रम, उनमें कितनी ताकत पराक्रम है। यहाँ तक की कथा कल हो गई थी। आज की कथा, महाराज पूंछहीन बानरे जह जाई, तब 60 निज नाथ लई आई। पूंछहीन बानरे जह जाई, पूंछहीन बानरे तह जाई। तब 60 निज नाथ लई आई। रावण कह रहा है हनुमान जी से और अपने सभी राक्षसों से कि जब बिना पूंछ का ये बंदर अपने स्वामी के पास जाएगा, तब ये मूर्ख अपने मालिक को साथ ले आएगा। और ये जिनकी बढ़ाई कर रहा है ना, हम भी तो देखें उनका बल पराक्रम
जिनके किन्ने सी बहुत बढ़ाई। देखा हूँ मैं तीने के प्रभुताई, जिनके किन्ने सी बहुत बढ़ाई। देखा हूँ मैं तीने के प्रभुताई। जिनकी इसने बहुत बड़ाई की है, मैं जरा उनकी सामर्थ्य को देख लूँ। यहाँ तक कल की कथा। अरे महाराज, उसका तो कहना था और राक्षस दौड़ पड़े। जातुधान सुनी रावण बचना, जातुधान सुनी रावण बचना। लागे रचे मूड सोई रचना। और जो है रावण के वचन सुन करके मूर्ख राक्षस महाराज पूंछ में आग लगाने की तैयारी करने लगे। लागे रचे मूड सोई रचना, वही रचना करने लगे। कपड़े लाने लगे, तेल घी सब लाने लगे, कपड़े डुबो डुबो के और पूंछ पे बांधने लगे। कि रहा न नगरे बसन घृत तेला, बाढ़ी पूछी किन कपि खेला। रहा न नगरे बसन घृत तेला, बाढ़ी पूछी किन कपि खेला। महाराज पूंछ के लपेटने में इतना कपड़ा और घी तेल लगा कि नगर में कपड़ा और घी तेल नहीं बचा। महाराज जो है हनुमान जी ने ऐसा खेल किया कि पूंछ बढ़ती गई और वो कपड़े लाते गए, घी तेल में डुबोते गए, पूंछ पे लपेटते गए, और जो कपड़े जो शरीर पे थे बस वही रह गए। बाकी महाराज उनके जितने भी थे, चद्दर बेडशीट जितनी भी जो भी था, सब कपड़ा हनुमान जी की पूंछ के लपेट दिया गया। कोई घी तेल नहीं बचा, कोई कपड़ा नहीं बचा। कौतुक कहें आए पूरबासी, मारहि चरण करहि बहु हासी। कौतुक कहें आए पूरबासी, मारहि चरण करहि बहु हासी। अब महाराज जितने भी नगर के थे लोग, लंका के लोग, सब तमाशा देखने के लिए आ गए। वे हनुमान जी को पैर से ठोकर मारते हैं और उनकी हंसी करते हैं। स्वाभाविक है, बंदर को लात मारते हैं महाराज जैसे। और अब तो ढोल ताशे बजने लगे महाराज, वहाँ तालियां बजने लग गई। बाजहि ढोले देहि सब गारी, बाजहि ढोले देहि सब गारी। नगर फेरी पुनि पूछ प्रजारी, बाजहि ढोले देहि सब गारी। नगर फेरी पुनि पूछ प्रजारी। सब लोग महाराज ढोल बजा रहे हैं, लोग तालियां पीट रहे हैं। हनुमान जी को पहले तो नगर में घुमाया गया, चारों तरफ नगर में घुमाया गया, और महाराज फिर पूंछ में आग लगा दी। और हनुमान जी भी देखते गए कि हाँ भाई, अब हमारी पूंछ में आग लग गई है। पावक जरते देखी हनुमंता, भयउ परम लघु रूप तुरंता। पावक जरते देखी हनुमंता, भयउ परम लघु रूप तुरंता। महाराज अग्नि को जलते हुए देखकर हनुमान जी तुरंत ही बहुत छोटे रूप में हो गए, बहुत हल्के हो गए, ताकि छलांग जोर से लगा सकें। अरे महाराज, जो भारी भरकम जो होते हैं प्राणी, मनुष्यों में भी देख लो आप, हल्का जो व्यक्ति होगा महाराज, वो फुदक के छत पे चढ़ जाएगा, टांड पे बैठ जाएगा। और भारी भरकम जो 135 किलो के होंगे महाराज, उनसे न हिला जाएगा न धुला जाएगा। हनुमान जी बहुत छोटे रूप में हो गए। और नींबू की चढ़ाऊँ कपि कनक गटारी, भई सभी ती निशाचर नारी। नींबू की चढ़ाऊँ कपि कनक गटारी,
भई सभी ती निशाचर नारी। अब महाराज वो बंधन से छूटे हैं, सबने बांध रखा है, पकड़ रखा उनको। अब वो जब बंधन से निकले हैं तो निकल करके वे सोने की अटारियों पर जा चढ़े। अट्टालिकाएं, जो सोने की जो महाराज छतें थी, बड़ी बड़ी जो अट्टालिकाएं थी महाराज हनुमान जी उन पर जा चढ़े हैं। उनको देखकर और राक्षसों की स्त्रियां भयभीत हो गई। अब हरि प्रेरित तही अवसर चले मरुत 49। अट्टहास करी गर्जा कपि बड़ी लाग आकाश। उसी समय भगवत प्रेरणा से 49 तरह की वायु चलने लगी। 49 कहते हैं महाराज ये मरुदगण हैं और इनकी संख्या 49 है। मूल में तो ये एक ही थे महाराज, फिर एक के महाराज ये 7 हुए और फिर 7 के भी एक एक हुए, तो ऐसे 49 हो गए हैं। और भागवत जी में हम इनकी कथा सुना आए हैं। ये दिति के पुत्र हैं महाराज। इंद्र को मारने के लिए दिति ने ऐसा अपने पति कश्यप जी से वरदान प्राप्त करके एक पुत्र प्राप्त करने की इच्छा की थी। और महाराज थे बड़े होशियार। महाराज उन्होंने ऐसा वरदान दे दिया कि वो दिति उसी में उलझ गई। विस्तार से तो खैर कथा वहाँ है, लाओ संक्षेप में सुना देते हैं। दिति ने कहा महाराज हमें ऐसा एक पुत्र दो जो इंद्र को मार सके। उन्होंने कहा ऐसा पुत्र देंगे जो इंद्र को मार देगा तो भी खराब बात है, इंद्र को नहीं मरना चाहिए। इसको नहीं वरदान देते तो महाराज घर में कलह होती है। तो ऐसा उन्होंने मार्ग निकाला कि जाओ तुम्हारे एक ही पति होगा और ये व्रत करो महाराज। और वो व्रत बता दिया उन्होंने 12 महीने का, और उसमें लगभग 30 नियम बताए। इन 30 नियमों का पालन करते हुए 1 साल तक व्रत करें आप। यदि व्रत पूरा हो जाएगा तो ऐसा ही पुत्र होगा जो इंद्र को मार देगा और व्रत खंडित हुआ तो फिर महाराज तुम्हारे जो पुत्र होंगे वो इंद्र के मित्र बन जाएंगे। अब कहाँ 12 महीने साहब, 30 नियम। आपसे हमसे 9 दिन के नवरात्र नहीं ठीक से हो पाते हैं, तो 12 महीने तो बहुत दूर है। और वो महाराज व्रत खंडित हुआ और देवराज इंद्र ने उनके गर्भस्थ शिशु के 7 टुकड़े किए। रोने लगे तो मारुत मारुत, इसीलिए इनका नाम ही मारुत हो गया। मारुत मत रहो। और फिर एक के साथ 7 टुकड़े हुए 49। और उन्होंने कहा जी देवराज महाराज आप हमें मत मारिए, हम आपके मित्र बन के रहेंगे। तभी से महाराज इनके मित्र हो गए हैं। फिर भगवान की प्रेरणा है हरि प्रेरित तही अवसर। उस समय भगवान की प्रेरणा से 49 पवन चलने लगे, वो पवन रूप में रहे। और महाराज हनुमान जी ने फिर गर्जना की है। अट्टहास में ठहाका लगाया और कपि गर्जे। महाराज कपि ने गर्जना की है। कपि बड़ी लाग आकाश से। और महाराज इतने बड़े कि वो आकाश से जा लगे। जो देह बहुत छोटी थी वो बड़ी विशाल देह उनकी हो गई है महाराज। और अब तो ये घर से दूसरे घर पर उनको प्रसाद बांटने लगे हैं। देह विशाल परम हरुआई, मंदिर ते मंदिर चढ़ी पाई। देह विशाल परम हरुआई, मंदिर ते मंदिर चढ़ी धाई। उनकी महाराज बड़ी देह विशाल है, परंतु वह देह इतने विशाल होने पर भी बहुत फुर्तीली है। वे दौड़ करके एक महल से दूसरे महल पर चढ़ जाते हैं। जहाँ जहाँ से महाराज चंदा आया है उन घर में प्रसादी बांट रहे हैं। जरा ये नगर भालोग बिहाला, झपट लपट बहु कोटि कराला। अब महाराज जो 49 पवन चले हैं उसने महाराज उस आग को पूरी लंका में फैला दिया। नगर जल रहा है, लोग बेहाल हो गए हैं। आग की करोड़ों भयंकर लपटें महाराज जो है झपट रही है, करोड़ों लपटें उठ रही है महाराज। हवा का यही काम है महाराज, ये हवा सबको बढ़ा देती है। आग हो तो आग को बढ़ा देती है, सर्दी हो तो शीत लहर है जो ढा देती है कहर। और महाराज गर्म हो, गर्मी के समय में अगर हवा चल जाए तो उसी को महाराज लू लपट बोलते हैं। इस प्रकार
जो हवा है ये सभी को प्रचंड करती है, सर्दी गर्मी अग्नि। पानी में देखो आप, बरसात में हवा चल जाए, हवा और पानी दोनों एक साथ हो जाए, महाराज जून के महीने में भी ठिठुरन हो जाती है। तो सब महाराज इस तरह से और पूरी लंका में लपटें उड़ने लगी है और लोग चिल्लाने लगे हैं अब, तात मातु हा सुनी यह पुकारा, यही अवसर को हम ही उबारा। तात मातु हा सुनी यह पुकारा, यही अवसर को हम ही उबारा। अब तो कह रहे हैं, हाय पप्पा जी, हाय बप्पा, हाय पिताजी, हाय मैया, इस अवसर पर हमें कौन बचाएगा। और चारों तरफ महाराज यही पुकार सुनाई पड़ रही है। चारों तरफ महाराज करुण क्रंदन चीत्कार सुनाई दे रहे हैं। और अब तो उनको माँ बाप याद आ रहे हैं कि हे भैया, हे पिताजी, हे माताजी, अब हमें कौन बचाएगा इसमें। और अब तो वो रावण को ही उल्टा कोसने लगे हैं, कहने लगे हैं कि हम जो कहा यह कपि नहीं होई, बानर रूप धरे सूर कोई। हम जो कहा यह कपि नहीं होई, बानर रूप धरे सूर कोई। अरे महाराज कहते हैं लोग बाग कि हमने तो पहले ही कहा था कि ये बानर नहीं है, ये तो बंदर का रूप धारण करने वाला कोई देवता ही है, चमत्कारी देवता है, और रूप इसने बानर का रख रखा है। जारा नगर निमिष एक माही, एक विभीषण करे गृह नाही। जारा नगरु निमिष एक माही, एक विभीषण करे गृह नाही। हनुमान जी ने एक ही क्षण में सारा नगर जला डाला, लेकिन एक विभीषण जी का घर नहीं जलाया, क्योंकि वहाँ से महाराज न तो घी आया, न तेल आया, न कपड़ा आया। जब वहाँ से चंदा ही नहीं आया तो महाराज वहाँ पर जो है वो प्रसादी भी कैसे दी जा सकती है। एकमात्र विभीषण जी का घर उस अग्नि के लपटों से बचा रहा। हनुमान जी महाराज ने सारी लंका को जला डाला। उलटी पलटी लंका सब जारी, कूदी परा पुनि सिंधु मझारी। उलटी पलटी लंका सब जारी, कूदी परा पुनि सिंधु मझारी। हनुमान जी ने उलट पलट कर एक ओर से दूसरी ओर तक, कोई भी पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, कोई दिशा बाकी नहीं रही, सारी लंका को जला दिया। फिर वे समुद्र में कूद पड़े और वहाँ उन्होंने अपनी पूंछ को बुझाया है, अपना जो श्रम हुआ था उस श्रम को दूर किया। पूंछ बुझाई खोई श्रम, धरि लघु रूप बहोरी। जनक सुता के आगे ठाड़ भयं कर जोरी। हनुमान जी महाराज पूंछ बुझा कर, थकावट दूर करके और फिर छोटा सा रूप धारण करके महाराज हनुमान जी महाराज जानकी जी के सामने हाथ जोड़कर आकर के खड़े हो गए और माता जी से कहने लगे हैं कि मातु मोही दीजे कछु चिन्ना, जैसे रघुनायक मोहि दीना। मातु मोही दीजे कछु चिन्ना, जैसे रघुनायक मोहि दीना। हनुमान जी ने कहा कि हे माता, मुझे कोई चिन्ह दीजिए जैसे श्री रघुनाथ जी ने मुझे दिया था, और उस पहचान की वस्तु से ही आपने मेरे ऊपर विश्वास किया। मैं भी जब पहचान की कोई वस्तु ले जाके दे दूंगा तो राम जी को भरोसा हो जाएगा कि भाई ये वास्तव में मिल करके आया है। माता जी ने महाराज चूड़ामणि उतारी तब दयाऊं, हरस समेत पवन सूत लयऊं।
चूड़ामणि उतारी तब दयाऊं, हरस समेत पवन सूत लयऊं। तब सीता जी ने महाराज चूड़ामणि उतार कर दिए है। ये कोई आभूषण है चूड़ामणि। हनुमान जी ने उसे महाराज हर्षपूर्वक ले लिया। और अब जानकी जी कहती है कि भैया ये हमारे समाचार भी कह देना। कहे हूँ तात अस मोर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूरन कामा। कहे हूँ तात अस मोर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूरन कामा। जानकी जी ने कहा कि हे तात मेरा प्रणाम निवेदन करना और इस प्रकार कहना कि हे प्रभु यद्यपि आपको किसी प्रकार की कामना नहीं है, इसीलिए महाराज आप तो निष्काम हैं, लेकिन हम तो कामना वाले हैं। महाराज आप पधारिए और हमारा उद्धार कीजिए। ये एक चौपाई महाराज बहुत प्रसिद्ध है, हर व्यक्ति इसको जानता है। जिसने थोड़ी भी रामचरितमानस का अध्ययन किया है, सुना है, अरे महाराज इस चौपाई का संपुट भी लगता है। जब कभी अखंड रामायण होती है घरों में, इसका संपुट लगता है। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। इस चौपाई को बोलते हैं। और ये चौपाई महाराज अब मालूम पड़ी है, ये सुंदरकांड की है। कौन कह रहा है? सीता जी कह रही है। किन से कह रही है? भगवान श्री रामचंद्र जी से कह रही है। उनसे उनको संदेशा भिजवा रही है कि यद्यपि आप कामना रहित हैं, फिर भी दीनों पर दया करना आपका विरुद्ध है। विरुद्ध का मतलब यश। आप इस मामले में प्रसिद्ध हैं, क्या कहना चाहिए, ख्यात नाम, कि आप जो है दीनों पर दया करते हैं। जब दीनों पर दया करते हैं महाराज तो हम बहुत दीन हैं। आप इस विरुद्ध को, इस यश को याद कीजिए और याद करने के बाद हमारे भारी संकट को दूर कीजिए। आप क्या हैं? आप हैं दीन दयाल। दीन दयाल मतलब दीनों पर दया करने वाले, और हम हैं दीन। महाराज आप अपने इस यश को, ख्याति को आप याद कीजिए, और याद करने के बाद हमारे ऊपर ये जो भारी संकट आया हुआ है महाराज, इस संकट को दूर कीजिए। और अवधि बताती है महाराज कितने दिन में। का मास दिवसी महुनाथ न आवा, तो पुण्य मोहि जियत नहीं पावा। मास दिवसी महु नाथु न आवा, तो पुण्य मोहि जियत नहीं पावा। यदि महीने भर में आप नहीं आए तो मुझे महाराज जीत ही न पाएंगे। हम आत्मदाह कर लेंगे। 1 महीने के अंदर आपको आना है, और यदि नहीं आएंगे तो महाराज हमारे प्राण पखेरु नहीं रहेंगे। जनक सुतई समुझाई करी। हनुमान जी ने फिर महाराज सीता जी को समझाया है। जनक सुतई समुझाई करी, बहु विधि धीरजु दिन। चरण कमल सिरुनाई कपि, गवनु राम पहि किन्ह। महाराज हनुमान जी ने जानकी जी को समझाकर उन्हें बहुत प्रकार से धीरज दिया, और फिर उनके चरण कमलों में सिर नवा करके श्री राम जी के पास गमन किया। अब लंका से हनुमान जी महाराज वापस जा रहे हैं। महाराज कहाँ पहुँचेंगे? राम जी के पहले रहे तो यहाँ समुद्र तट पर जामवन जी महाराज, अंगद, नल, नील सब इनकी इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि हनुमान जी कह के आए तुमसे। तब लगी मोई परख्याऊँ तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। मैं जब तक आ नहीं जाऊँ आप लोग मेरी प्रतीक्षा करना, कंद मूल फल खाना, सुख दुख तुम्हें जो मिले सो देखना, लेकिन मेरी प्रतीक्षा करना। तो सबसे पहले वहीं गए हैं। नागे सिंधु यही पार ही आवा,
शब्द किल किला कपि न सुनावा, नाघी सिंधु यही पार ही आवा, शब्द किल किला कपि न सुनावा। और माता जी के पास से चले हैं, उन्होंने समुद्र को पुनः लांघ दिया। वे इस पार आए हैं और उन्होंने बांदरों को किलकिला शब्द, किलकिला शब्द का मतलब हर्षद ध्वनि, महाराज हर्षद ध्वनि उन बांदरों को सुनाई है। सब महाराज आनंदित हो गए हैं। हर से सब बिलो की हनुमाना, नूतन जन्म कपिन तब जाना, हर से सब बिलो की हनुमाना, नूतन जन्म कपिन तब जाना। हनुमान जी को देखकर सब महाराज बानर हर्षित हो गए और तब बानरों ने महाराज अपना नया जन्म समझा। अरे पूरी खोज खबर करके आए महाराज, पहचान की वस्तु दे के आए हैं, पहचान की वस्तु लेके आए हैं। अगर कोई काम करके आया हो तो महाराज कितनी प्रसन्नता होती है। महाराज हर्षि चले चले हर्षि रघुनायक पासा, पूछत कहती नवल इतिहासा, चले हर्षि रघुनायक पासा, पूछत कहती नवल इतिहासा। वो पूरा दल जो उस दल में शामिल थे सब हर्षित होकर के नए नए इतिहास, नए नए वृत्तांत पूछते हुए कहते हुए श्री रघुनाथ जी के पास चले। अब महाराज भगवान ने भी देखा कि हमारे जो दूत हैं वो आ रहे हैं। राम कपिन जब आवत देखा, किए काजू मन हर्ष अभिषेखा, राम कपिन जब आवत देखा, किए काजू मन हर्ष अभिषेखा। श्री राम जी ने जब बानरों को कार्य किए हुए आते देखा तब उनके मन में विशेष हर्ष हुआ, क्योंकि आने वाले की मुख मुद्रा बता देती है कि काम बना कि बिगड़ा है। अरे काम बनता है तो हंसते हुए आते हैं और काम बिगड़ गया तो महाराज रोते हुए आते हैं। उस समय दोनों भाई फटिक शिला पर बैठे हुए थे। सब बानरों ने जाकर के उनको प्रणाम किया। फटिक शिला बैठे दो भाई, परे सकल कपि चरण निजाई, फटिक शिला बैठे दो भाई, परे सकल कपि चरण निजाई। महाराज दोनों भाई स्फटिक शिला पर बैठे हुए थे। सब बानर जाकर उनके चरणों पर गिर पड़े। सब ने जाकर के उनको प्रणाम किया है। भगवान पूछने लगे हैं हनुमान जी से कि कहूँ तात के ही भांति जान की, रहती करती रक्षा स्वप्राण की, कहूँ तात के ही भांति जान की, रहती करती रक्षा स्वप्राण की। हे तात कहो, सीता किस प्रकार रहती है और किस प्रकार अपने प्राणों की रक्षा करती है। तब महाराज हनुमान जी कहते हैं कि महाराज नाम पाहरू दिवस निशी, नाम पाहरू दिवस निशी, आपका जो नाम है ना ये नाम ही पहरेदार है, इसी के पहरे में रहती हो दिन रात। ध्यान तुम्हार कपाट, और जब अंदर रहती है तो बाहर किवाड़ लगाते हैं ना, तो महाराज आपका ध्यान ही उनके लिए किवाड़ का काम कर रहा है। लोचन निज पद जंत्रित, जंत्रित का मतलब ताला। महाराज लोचन निज पद जंत्रित, उनकी जो नेत्र हैं कहते हैं महाराज, और एक तरह से पैरों में वहाँ ताला लगा हुआ है। अब आप ही बताओ, जाहि प्राण के ही बाट, बाट का मतलब मार्ग, रास्ता। अब बताओ किस मार्ग से प्राण जा सकते हैं। पूरा सांकल ताला चाबी सब लगी हुई है महाराज। तो हनुमान जी ने कहा है आपका नाम दिन रात पहरा देने वाला है।
आपका ध्यान ही किवाड़ है, नेत्रों को अपने चरणों में लगाए रहती है महाराज, यही ताला लगा हुआ है। आप बताइए फिर प्राण जाए तो किस मार्ग से जाएं। महाराज उन्होंने चलत मोही चूड़ामणि दीनी, रघुपति हृदय लाई सोई लीने। चलत मोही चूड़ामणि दीनी, रघुपति हृदय लाई सोई लीने। और चलते समय महाराज सीता जी ने मुझे चूड़ामणि उतार कर दी है, श्री रघुनाथ जी ने उसे लेकर हृदय से लगा लिया। महाराज ये पहचान की वस्तु, जैसे आपने मुद्रिका दी ऐसे माता जी ने ये चूड़ामणि दी है हनुमान जी से। महाराज रघुनाथ जी ने उसको लिया है और लेकर अपने हृदय से लगाया है। और फिर हनुमान जी ने कहा कि महाराज नाथ जुगले लोचन भरी बारी, बचन कहे कछु जनक कुमारी। नाथ जुगले लोचन भर बारी, बचन कहे कछु जनक कुमारी। हे नाथ, दोनों नेत्रों में जल भर करके जानकी जी ने मुझसे कुछ वचन कहे हैं, वे भी सुन लीजिए आप। जुगल लोचन, जुगल का मतलब है दो, युगल, और लोचन का मतलब नेत्र। दोनों नेत्रों में माता जी की आंखों में आंसू आ गए हैं और आंसू भर करके उन्होंने कुछ बात कही है महाराज, ये बात भी आप सुन लीजिए। उन्होंने कहा है कि अनुज समेत गहूँ प्रभु चरना, दीन बंधु प्रण तारति हरना। अनुज समेत गहूँ प्रभु चरना, दीन बंधु प्रण तारति हरना। उन्होंने सबसे पहले महाराज छोटे भाई समेत प्रभु के चरण पकड़ना कहा है। आपको सबसे पहले तो प्रणाम कहा है। आप दीन बंधु हैं, शरणागत के दुखों को हरने वाले हैं। मन क्रम बचन चरण अनुरागी, केही अपराधी नाथ हो त्यागी। मन क्रम बचन, मन क्रम बचन चरण अनुरागी, केही अपराधी नाथ हो त्यागी। और ये भी कहा है माता जी ने कि मैं मन, वचन और कर्म से आपके चरणों की अनुरागिणी हूँ, आपके चरणों से मतलब प्रेम करती हूँ महाराज। फिर स्वामी आपने मुझे किस अपराध से त्याग दिया? क्यों आपने त्याग दिया हमें? हम तो मन, वचन, कर्म से आपके चरणों की दासी हैं। हाँ, एक अपराध में अपना मानती हूँ। कहा महाराज, क्या है वो अपराध? ये है अवगुण एक मोर में माना, बिछुरत प्राण न के न प्रयाना। अवगुण एक मोर में माना, बिछुरत प्राण न के न पयाना। महाराज एक जरूर हमारा दोष है, और दोष ये है कि आपका वियोग होते ही मेरे प्राण नहीं चले गए, वरना आपके जाते ही, आपसे वियोग होते ही महाराज हमें प्राण त्याग देने चाहिए, लेकिन वो प्राण हम नहीं त्याग सके, इस देह को जला नहीं सके। और इसमें भी हमारा दोष नहीं है महाराज, हमारे नेत्रों का दोष है। देखो आप क्या उपमा दिए गोस्वामी जी ने। नाथ सुनयननि को अपराधा, निसरत प्राण करहि हठि बाधा। नाथ सुनयननि को अपराधा, निसरत प्राण करहि हठि बाधा। हे नाथ, ये तो नेत्रों का अपराध है जो प्राणों के निकलने में हठपूर्वक बाधा देते हैं। ये आँखें
महाराज प्राणों को नहीं निकलने दे रही है। क्यों नहीं निकलने दे रही है? कहा बिरह अग्नि तनु तूल समीरा, श्वास जरई छन माही शरीरा। बिरह अग्नि तनु तूल समीरा, श्वास जरई छन माही शरीरा। महाराज विरह की अग्नि शरीर में है, तो जिसमें अग्नि रहती हो उसको तो जल जाना चाहिए। लकड़ी में आप जो है अग्नि को रख दो तो लकड़ी को जला देगी। जहाँ भी अग्नि को रखोगे तो महाराज अग्नि उसको जला देगी। तो विरह की क्या है? अग्नि है। और शरीर क्या है? महाराज शरीर तो रुई जैसा हल्का हो गया व्रत उपवास करते करते। तनु तूल, तूल का मतलब होता है रुई। अब बताओ, आग को, रुई को जलाने में क्या देर लग सकती है? माता जी कह रही है कि ये शरीर कैसा है? रुई का जैसा हल्का हो गया, रुई के समान हो गया। और इसमें क्या है? विरह की आग है। और महाराज समीरा श्वास, ये श्वास जो चल रहे हैं महाराज ये हवा है। बताओ, रुई है, रुई में आग है और हवा भी चल रही है। अभी हवा से हनुमान जी ने उलट पलट कर तो जलाई तो दी लंका, उलटी पुलटी लंका सब जारी। लेकिन महाराज फिर भी ये शरीर नहीं जल रहा। इसको छन माही शरीरा, जरही छन माही शरीरा। ये शरीर तो एक क्षण भर में जल के भस्म हो सकता है। बिरह अग्नि, बिरह की अग्नि है। तनु तूल समीरा, रुई की तरह हल्का हमारा शरीर है। श्वास जरई, और श्वास रूपी हवा भी चल रही है। तो महाराज क्या हो सकता है कि श्वास जरई छन माही शरीरा, एक क्षण भर में ये शरीर जल सकता है। फिर जल क्यों नहीं रहा? कहा महाराज नयन स्रवहि जलु निज हित लागी, जरे न पावई देह बिरहागी। नयन स्रवहि जलु निज हित लागी, जरे न पावई देह बिरहागी। मगर महाराज ये नेत्र बड़े लोभी हैं, आपके दर्शन के लालची हैं। महाराज जो ही वो अग्नि उठने लगती है आंखों से महाराज जी पानी बरसने लगता है। नयन स्रवहि जल, आंखें क्या करने लगती है? पानी बरसाने लगती है। महाराज रुई भी है, उसमें अग्नि भी है, हवा भी चल रही है, लेकिन ऊपर से क्या हो गया? पानी बरस गया। पानी बरस गया तो आग बुझ गई महाराज। अगर वहां भी हनुमान जी महाराज ने जब लंका को जलाया, अरे महाराज हवा चलने के बजाय, अथवा चाहे चले हवा लेकिन मूसलाधार बारिश हो जाती तो महाराज लंका नहीं जल पाती हनुमान जी से। इसलिए वहाँ दोहा लिखा वो, हरि प्रेरित तई अवसर चले मरुत 49। अगर महाराज वहाँ ये लिख देते कि हरि प्रेरित तई अवसर बरसे मेघ मल्हार, है वो मल्हार मेघ बरसने लगते तो क्या होता? महाराज मेहनत बेकार चली जाती हनुमान जी की। यहाँ यही हुआ, आंखों से पानी बरसने लगा, पानी बरसा तो विरह की अग्नि शांत हो गई। ये आंखें महाराज पानी क्यों बरसा रही है? इसलिए बरसा रही है कि राम जी के दर्शन का लाभ इन्हीं नेत्रों को होने वाला है। ये नाक कान मुंह जितने भी हैं ये तो उनको देख नहीं पाएंगे, देखने का काम तो आंखें करेगी। इसलिए महाराज ये लालची है बिल्कुल आंखें, राम जी के दर्शन की इनमें जो है इच्छा है प्रबल, इसलिए इन्होंने महाराज पानी बरसा दिया। जब पानी बरसा दिया तो जिससे विरह की आग भी महाराज देह को नहीं जला पा रही है। सुनी सीता दुख प्रभु सुख अयना, भरी आए जले राजीव नयना। सुने सीता दुख प्रभु सुख अयना, भरी आए जले राजीव नयना। सीता जी का दुख सुन करके सुख के परम धाम प्रभु महाराज भगवान के भी कमल जैसे नेत्रों में जल भराया और वो कहने लगे, देखो महाराज वहाँ सीता जी की आंखों में आंसू है,
यहाँ राम जी की आंखों में भी आंसू हैं। सुनु कपितो ही समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तनुधारी। सुनु कपितो ही समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तनुधारी। हे हनुमान सुन, तेरे समान मेरा उपकारी देवता, मनुष्य अथवा मुनि कोई भी शरीरधारी नहीं है। संदेश वाहक महाराज ये बहुत बड़ा काम करते हैं और संदेशा लाते हैं और उससे मन की व्याधि दूर हो जाती है। भैया ऐसा कोई देवता नहीं, मनुष्य नहीं, मुनि नहीं अथवा कोई शरीरधारी नहीं जिसने कभी हमारा ऐसा उपकार किया हो। आप हमारे बहुत उपकारी हैं। इसीलिए भगवान तो भरत जी से भी कह देता ना, कपि से उरी न हम नाही। भरत भाई कपि से उरी न हम नाही। प्रति उपकार करो का तोरा, सनमुख होई न सकत मन मोरा। प्रति उपकार करो का तोरा, सनमुख होई न सकत मन मोरा। भैया मैं तेरा क्या प्रत्युपकार करूं? आपने तो हमारा बहुत उपकार किया, अब बदले में हम क्या उपकार करें हैं? मेरा मन भी तेरे सामने नहीं हो सकता। अरे महाराज, जिसने हमारे ऊपर बहुत एहसान किए हों, एहसान फरामोश हो तो अलग बात है, नमक हराम हो तो अलग बात है, वरना तो महाराज देखो आप उसके सामने आप देख नहीं पाएंगे। मैं तेरे सामने नहीं हो सकता। कहूँ कपि रावण पालित लंका, केही विधि हत्यऊँ केही विधि दहऊँ दुर्ग अति बंका। कहूँ कपि रावण पालित लंका, केही विधि दहऊँ दुर्ग अति बंका। भगवान कहते हैं कि हे हनुमान, बताओ तो रावण के द्वारा सुरक्षित लंका और उसके बड़े बांके किले को तुमने किस तरह से जलाया, कैसे तुमने उस लंका को जला दिया? तो महाराज हनुमान जी कहते हैं कि महाराज शाखा मृग के बड़ी मनुषाई, शाखा ते शाखा पर जाई। शाखा मृग के बड़ी मनुषाई, शाखा ते शाखा पर जाई। महाराज बंदर का तो यही काम, यही सबसे बड़ा पुरुषार्थ है कि वह एक डाल से दूसरी डाल पर चला जाता है। और हमने इसी तरह से उस लंका को जलाया। नाघि सिंधु हाटक पुर जारा, निशिचर गण बधी विपिन उजारा। नाघि सिंधु हाटक पुर जारा, निशिचर गण बधी विपिन उजारा। महाराज सबसे पहले मैंने जब महाराज समुद्र लांग कर सोने का नगर जलाया, सोने की लंका को जलाया, और फिर राक्षस गणों को मार करके अक्ष कुमार को मारा, उनके और जितने सैनिक थे सबको मारा, और फिर अशोक वन को उजाड़ डाला। ये सब काम महाराज जी हमने किया है, लेकिन हमारी कोई इसमें प्रभुता नहीं है, हमारा कोई सामर्थ्य नहीं है महाराज। सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथन कछु मोरी प्रभुताई। सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथन कछु मोरी प्रभुताई। महाराज ये सब तो श्री रघुनाथ जी आप ही का प्रताप है, आप ही की कृपा, महाराज आप ही का पुरुषार्थ है। हे नाथ, इसमें मेरी कोई बढ़ाई, कोई बड़प्पन महाराज ऐसा कुछ भी हमारा नहीं है। ये सब तो आप ही की कृपा का प्रसाद है। हमने जो कुछ किया आपके प्रताप का प्रभाव है। तब रघुपति कपिपति ही बुलावा, कहाँ चले कर करहूँ बनावा।
तब रघुपति कपीपति बुलावा, कहाँ चले करहूँ बनावा। इसके बाद महाराज श्री रघुनाथ जी ने कपिराज सुग्रीव जी को बुलाया और उनसे बुला करके कहा कि भैया अब चलने की तैयारी करो। अभी भगवान कहाँ विराज रहे हैं? महाराज ये ऋष्यमुख पर्वत पर ही हैं और सुग्रीव को बुलाया है। बुला करके कहा भैया अब चलो, अब विलंब के ही कारण कीजे, तुरत कपिन कहूँ आया सुदीजे। अब विलंबु के ही कारण कीजे, तुरत कपिन कहूँ आया सुदीजे। भगवान ने कहा कि हे सुग्रीव, अब विलंब किस बात का किया जाए? अब क्या कारण रह सकता है? महाराज हनुमान जी आ गए हैं पुख्ता सूचना लेके कि वो कहाँ पर है, कैसे है, सारी बात सीता जी के आकर के कह दी है। तो भैया अब विलंब किस कारण से किया जाए, बांदरों को तुरंत आज्ञा दो। और महाराज इतने में ही सुग्रीव जी ने सब बांदरों को बुला लिया। कपिपति बेगी बोलाए, आए जूथ अपजूथ, नाना बरन अतुल बल, बानर भालू बरूथ। बानर राज सुग्रीव ने शीघ्र ही बानरों को बुलाया। सेनापतियों के समूह आ गए। वानर भालुओं के झुंड महाराज अनेक रंगों के हैं और उनमें अतुलनीय बल है। और यह सब हैं तो देवता ही। ब्रह्मा जी ने इनको आज्ञा दी है कि जाओ भाई राम जी की लीला में महाराज सहायता करो, और दुख तो तुम्हारी ही है, इसीलिए महाराज क्या करो, राम जी की सेना में भर्ती हो जाओ। सारे बानर आए हैं और भी आज भी हम देखें तो महाराज इस जाति की कई प्रजातियां हैं। अब भगवान ने महाराज वहाँ से प्रस्थान किया है। हर श्री राम तब कीन प्रयाना, सगुन भय सुंदर शुभ नाना। हर श्री राम तब कीन पयाना, सगुन भय सुंदर शुभ नाना। हर श्री राम तब कीन पयाना, सगुन भय सुंदर शुभ नाना। तब श्री राम जी ने हर्षित होकर के प्रसन्नता के साथ प्रस्थान किया। उस समय महाराज अनेक सुंदर और शुभ शकुन होने लगे। इधर राम जी को भी शुभ शकुन होने लगे और वहाँ सीता जी को भी अशोक वाटिका में शुभ शकुन होने लगे। प्रभु प्रयाण जाना वैदेही, फरकी बाम अंग जनु कहि देही। प्रभु प्रयाण जाना वैदेही, फरकी बाम अंग जनु कहि देही। प्रभु का प्रस्थान जानकी जी ने भी जान लिया। उनके बाएं अंग फड़क फड़क कर मानो कह देते थे कि श्री राम जी आ रहे हैं। महिलाओं का बायां अंग फड़कना महाराज ये शुभ है और पुरुषों का दायां अंग फड़कना शुभ है, और इसके विपरीत हो तो वह महाराज अशुभ है। जोई जोई सगुन जानकी होई, असगुन भयऊ रावण ही सोई। जोई जोई सगुन जानकी होई, असगुन भयऊ रावण ही सोई। जानकी जी को महाराज जो जो शकुन होते थे वही वही रावण के लिए अपशकुन हुए। अब महाराज बांदरों की सेना चल दी है। चला कटकू को बर नहीं पारा, गर जाहि बानर भालू अपारा। चला कटकू को बर ने पारा, गर जाहि बानर भालू अपारा। अब राम जी की सेना चली है, उसका वर्णन कौन कर सकता है। असंख्य बानर और भालू
गर्जना कर रहे हैं। यही विधि जाई कृपा निधि, उतरे सागर तीर, जहाँ तहाँ लागे खान फल, भालू विपुल कपि बीरे। इस प्रकार कृपा निधान श्री राम जी समुद्र तट पर जा उतरे। उतरे का मतलब पार नहीं हुए, अभी समुद्र तट पर उन्होंने अपना महाराज छावनी डाल दी है। अनेकों रीछ बानर वीर जहाँ तहाँ फल खाने लगे। हमने कहा ना आपसे कि ये ऐसी सेना जिसको न आवास की जरूरत, न भोजन की जरूरत, न अस्त्र शस्त्र की जरूरत है, बस पेड़ों पर रहते हैं, फल खा लेते हैं, और महाराज पहाड़ के पत्थर हैं, पेड़ हैं, इस तरह अपने नाखून हैं, यही इनके अस्त्र शस्त्र हैं। अब वहाँ साहब जब से हनुमान जी ने लंका जलाई है, राक्षस भयभीत रहने लगे हैं। उहाँ निशाचर, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी यहाँ की कथा कर रहे हैं, ऋष्यमुख पर्वत की, श्री राम जी की कथा कर रहे हैं। अब कहाँ की कथा कहेंगे? लंका की। इसीलिए शब्द क्या आया कि उहाँ निशाचर रहीं सशंका, जब ते जारी गयों कपिलंका। उहाँ निशाचर रहीं सशंका, जब ते जारी गयों कपिलंका। वहाँ लंका में जब से हनुमान जी लंका को जला कर गए, तब से राक्षस भयभीत रहने लगे। अब तो महाराज वहाँ गुप्तचर विभाग और ज़्यादा सक्रिय हो गया। वहाँ के जो दूत हैं उन्होंने ये सूचना मंदोदरी को भी जाके दे दी है। अब मंदोदरी भी व्याकुल होने लगी है। दूती न सन सुने पूरे जन बानी, मंदोदरी अधिक अकुलानी। दूती न सन सुने पूरे जन बानी, मंदोदरी अधिक अकुलानी। महाराज जो महिला ब्रिगेड है गुप्तचर विभाग की, उन दूतियों से नगर निवासियों के वचन सुन करके मंदोदरी बड़ी व्याकुल हुई, और अब वो भी रावण को समझाती है। सबसे पहले हनुमान जी ने समझाया, अब मंदोदरी समझाएगी। महाराज रहसी जोरी कर पति पग लागी, बोली बचन नीति रस पागी। रहसी जोरी कर पति पग लागी, बोली बचन नीति रस पागी। महाराज रहसी ये शुद्ध संस्कृत का शब्द है। रहसी यानी एकांत में। वह एकांत में हाथ जोड़कर महाराज पतिदेव जो रावण हैं, उन रावण के चरणों को लगी, रावण के चरण पकड़ लिए हैं, और नीति रस में डूबी हुई, पगी हुई ऐसी वाणी बोलने लगी। नीति रस से युक्त ऐसी वाणी बोलने लगी है कि महाराज कंत करस हरि सन परिहरहूँ, मोरे कहाँ अति हित ही अधरहूँ। कंत करस हरि सन परिहरहूँ, मोरे कहाँ अति हित ही अधरहूँ। मंदोदरी ने कहा रावण से कि हे प्रियतम, आप श्री हरि से विरोध छोड़ दीजिए। करस यानी विरोध, करस यानी गुस्सा भी होता है, क्रोध। महाराज आप भगवान से विरोध छोड़ दीजिए। मेरे कहने को अत्यंत ही हित कर जान करके महाराज हृदय में धारण कीजिए। हम आपसे जो कुछ कहें उसको विचार कीजिए उस पर, और आप अपने हृदय में धारण कीजिए। सबसे पहला काम तो ये करो महाराज कि तासु नारी निज सचिव बुलाई, पठवहु कंत जो छहु भलाई। तासु नारी निज सचिव बुलाई, पठवहु कंत जो छहु भलाई। हे कंत, हे प्यारे, हे स्वामी, यदि आप भला चाहते हैं तो सबसे पहले अपने मंत्री को बुला करके उसके साथ
उनकी स्त्री को उनके पास भेज दीजिए। सबसे पहले निज सचिव बुलाई, अपने मंत्री को बुलाइए, और जिनकी नारी को आप हर लाए हैं महाराज, आप वहीं वापस भेज दीजिए, इसी में ही भलाई है। सुनहु नाथ सीता बीनु दीने, हित न तुम्हारी शंभु अज कीने। सुनहु नाथ सीता बीनु दीने, हित न तुम्हारी शंभु अज कीने। हे स्वामी सुनिए, सीता को दिए बिना महाराज शंभु और ब्रह्मा के किए भी आपका भला नहीं हो सकता। भगवान शंभु शंकर भगवान और ब्रह्मा जी भी आपका भला नहीं कर सकते। अब तीसरे का नाम नहीं लिया विष्णु भगवान का, क्योंकि वो जानती है कि विष्णु तो यही है जिन्होंने अवतार लिया है। भगवान श्री राम कौन है? कहा तो भगवान विष्णु ही हैं, इसलिए यहाँ दो का नाम लिया। ब्रह्मा जी और शंकर जी भी आपका भला तब तक नहीं कर सकते जब तक आप सीता को नहीं लौटा देते हैं। श्रवण सुनी सुट सठ ताकरी बानी, बिहसा जगति विदित अभिमानी। श्रवण सुनी सठ ताकरी बानी, बिहसा जगति विदित अभिमानी। महाराज मूर्ख और जगत प्रसिद्ध अभिमानी रावण कानों से उसकी बातें सुनकर खूब हंसा, और फिर वह कहने लगा अपनी धर्म पत्नी से मनोदरी से, क्योंकि महाराज जो पुरुष होते हैं ऐसे वो अपनी डींग हाँक लेते हैं। अब वो भी अपनी डींग हाँकने लगा है। अरे आप बहुत घबरा रही हैं, बांदरों की तो सेना है। अरे जो बंदर आएंगे हमारे राक्षसों का भोजन हो जाएगा। जो आवई मरे कटे कटकाई, जियहि बिचारे निसीचर खाही। जो आवई मरे कटे कटकाई, जियहि बिचारे निसीचर खाही। अरे मंदोदरी, यदि बांदरों की सेना आवेगी तो बेचारे राक्षस उसे खाकर अपना जीवन निर्वाह करेंगे। अरे अपने राक्षसों का तो भोजन भंडारा हो जाएगा। आप इन बांदर भालों से डर गई है। तुम्हें बताओ, कम पाही लोक पे जाकी त्रासा, तासु नारी सभीत बड़ी हासा। कम पाही लोक पे जाकी त्रासा, तासु नारी सभीत बड़ी हासा। लोकपाल भी जिनके डर से कांपते हैं, अरे उसकी स्त्री डरती हो, ये बड़ी हंसी की बात है। इस प्रकार रावण ने महाराज मंदोदरी से कहा कि लोकपाल भी जिनके डर से कांपते हैं, आप उनकी स्त्री होकर के डरती हो, ये बड़ी हंसी की बात है। मंदोदरी ने सोच लिया कि अब विधाता उल्टा है। मंदोदरी हृदय कर चिंता, भयं कंत पर विधि विपरीता। मंदोदरी हृदय कर चिंता, भयं कंत पर विधि विपरीता। मंदोदरी हृदय में चिंता करने लगी कि पति पर अब विधाता उल्टे हो गए हैं, प्रतिकूल उल्टे हो गए हैं, विपरीत हो गए हैं। और यहाँ से जा कर के महाराज वो सभा में जाके बैठ गया है। बैठा हूँ सभा खबरी सिपाही, सिंधु पार से ना सब आई। बैठा हूँ सभा खबरी सिपाही, सिंधु पार से ना सब आई। जो ही वह सभा में जाकर बैठा, महाराज उसने ऐसी खबर सुनी कि शत्रु की सारी सेना समुद्र के उस पार आ गई है। बस अब तो इस पार आने की
देरी है। अब उसने महाराज अपने मंत्रियों से पूछा है, बूझे सि सचिव उचित मत कहूँ, ते सब हंसे मस्ट करि रहूँ। बूझे सि सचिव उचित मत कहूँ, ते सब हंसे मस्ट करि रहूँ। महाराज गोस्वामी तुलसीदास जी की चौपाइयों का अर्थ करना बड़ा मुश्किल है। एक चौपाई में जितने भी 10, 12, 15 शब्द आते हैं, पता नहीं इनमें ये कौन सी भाषा के आ जाए, हिंदी है कि संस्कृत है कि अवधी है कि तत्सम है कि तद्भव है। अब शब्द आ गया हमारा मस्ट, ते सब हंसे मस्ट करि रह है। तो महाराज इन सब शब्दों की जानकारी बहुत ज़रूरी है। बूझे सि सचिव उचित मत कहूँ। हमने भागवत कथा की महाराज, हम निश्चिंत रहते थे, अरे जो भी शब्द आएंगे वो संस्कृत के आएंगे। और हमें सच कहते हैं कि भागवत कथा में महाराज हमको कोई परिश्रम नहीं करना पड़ा, जितना परिश्रम महाराज राम कथा में करना पड़ा है या कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ तो मालूम है संस्कृत के शब्द आएंगे, और इसमें कब महाराज अवधी आ जाए, कब महाराज बिहारी आ जाए, पता नहीं कभी उर्दू के शब्द आ जाए, कौन से शब्द आएंगे, किस भाषा के आएंगे महाराज कोई पता नहीं। इसीलिए महाराज हम तो कहते हैं कि हिंदी अर्थ सहित ही पाठ करें। तो महाराज रावण ने जो है मंत्रियों से पूछा, मंत्रियों की उचित सलाह कही है। उसने मंत्रियों से पूछा कि भाई अब जब हमारा दुश्मन समुद्र पार उधर खड़ा हुआ है, बॉर्डर पे, सीमा पे खड़ा है, बताओ अब क्या करना चाहिए। महाराज वो सब मंत्री हंसे और बोले कि महाराज चुप किए रहिए। मस्ट का मतलब होता है चुप, आप चुप रहिए, इसमें सलाह की कौन सी बात है। क्योंकि उसको सलाह भी अगर मान लो कोई सुलटी दे तो उल्टी समझता है। आप तो उसको वो सलाह दो जो उसको मन को अच्छी लगे। अगर उसके मन को अच्छी नहीं लगी तो महाराज वो तो न सलाह उन्होंने हनुमान जी की मानी, न मंदोदरी की मानी, न विभीषण की मानी, न मामा जी की मानी, न बेटों की मानी। जो कोई सीधी बात कहता महाराज वो डायरेक्ट उसको लाद देता है। तो समझ लो जो हर व्यक्ति को लाद दे अपने हितैषी लोगों को, उसका तो पतन सुनिश्चित है। अरे महाराज आप क्यों चिंता करते हो, ये तो है तो बानर भालू है, ये आपके जो अपने ना सेना नायक, सेनापति, ये जितने सैनिक हैं महाराज, इनका भोज भंडारा हो जाएगा। क्यों आप छोटी छोटी बातों को लेकर चिंता करते हो। ठकुर सुहाती कहते हैं साहब उसमें, नाहित कहब हम ठकुर सुहाती। वहाँ उसने महाराज जो है मंथरा ने भी कैकेयी जी से कहा था कि महाराज हमने आपको सच्ची बात कह दी तो आपको गुस्सा आ गया, चलो ठीक है हम भी ठकुर सुहाती कहेंगे, और नहीं तो फिर चुप रहेंगे। महाराज सचिव वेद गुरु तीन जो, प्रिय बोलई भय आस, राज धर्म तन तीन करे, हो ही बेगही नासे। कहते हैं तो मंत्री, एक वैद्य और एक गुरु, ये तीनों यदि हैं महाराज अप्रसन्नता, भय या लाभ की आशा से हित की बात न कह करके प्रिय वचन बोलते हैं, तो समझ लो मंत्री यदि भय से मीठा बोलता है तो राज्य का नाश। और वेद जी महाराज कहीं ऐसा न हो कि मरीज हमसे छूट जाए, इस चक्कर में उससे महाराज मीठी बात कह दें, परहेज ठीक से न समझाएं तो महाराज उसको मरना तय है। और गुरु जी भी महाराज अगर चेले से सही नहीं कहेंगे, चेले ने कहा यार ये चेला नाराज हो जाएगा, महाराज चेला हाथ से छूट जाएगा। ये लिफाफा देता था, खीर मालपुए खिलाता था, अच्छे अच्छे हमारे ड्रेस लाता था, अब चेले को अगर उल्टी बात कहेंगे तो चेला छूट जाएगा, तो महाराज उस चेले का भी पतन निश्चित है। इन तीन का शीघ्र ही नाश हो जाता है, मंत्री, वैद्य और गुरु। कब? जब प्रिय बोले भयास, किसी भयवश महाराज प्रिय बोलते हों, तो फिर राज धर्म और तन, सचिव के साथ राज जुड़ा हुआ है, वैद्य के साथ महाराज ये तन जुड़ा हुआ है,
और गुरु जी के साथ धर्म जुड़ा हुआ, शिष्य का धर्म। महाराज डायबिटीज हो गई है, इलाज चल रहा है, और यदि उस मरीज ने कहा कि डॉक्टर साहब हम थोड़ा बहुत रसगुल्ले गुलाब जामुन खा सकते हैं कहीं जाके, कहीं शादी ब्याह में कहीं पार्टी में गए तो कह सकते हैं वो कि हाँ ज़्यादा तो नहीं, थोड़ा बहुत ले लेना, ये लो महाराज। और डॉक्टर अगर महाराज ये कह दे कि मरना हो तो खाना और नहीं तो मत खाना, वो चाहेगा तो डॉक्टर बदल लेगा या फिर अपनी आदत बदल लेगा। इसीलिए कहते हैं महाराज, तो रावण की ये आदत है कि जो कोई उससे खरी बात कहता, सीधी बात कहता, वो किसी को नहीं बख्शता, सबकी धुलाई मारपीट तैयार है। इसी बीच में अवसर जानी विभीषण आवा, भ्राता चरण शीसुते ही नावा, ते अवसर जानी विभीषण आवा, भ्राता चरण शीसुते ही नावा। इसी समय अवसर जानकर विभीषण जी आए हैं, उन्होंने बड़े भाई के चरणों में सिर नवाया और फिर आसन पर बैठे हैं। पुण्य सिरुनाई बैठ निज आसन, बोला बचन पाई अनुशासन, पुण्य सिरुनाई बैठ निज आसन, बोला बचन पाई अनुशासन। और फिर से सिर नवाकर अपने आसन पर बैठ गए और आज्ञा पाकर महाराज उन्होंने ये वचन बोले। क्या बोले? तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर का लहू कर काला, तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर का लहू कर काला। ये कहा विभीषण जी ने कि हे तात, राम मनुष्यों के ही राजा नहीं हैं, वे समस्त लोगों के स्वामी हैं और कालों के भी काल हैं। महाराज उनसे बेर मत करिए। ताही बयरू तजी नाई माथा, प्रणतारति भंजन रघुनाथा, ताही बयरू तजी नाई माथा, प्रणतारति भंजन रघुनाथा। आप उनसे बेर त्याग कर महाराज उन्हें मस्तक नवाइए। वे श्री रघुनाथ जी शरणागत का दुख नाश करने वाले हैं। प्रणतारति, प्रणतारति, और वो जो है जो प्रणत हैं, जो उनको प्रणाम करते हैं महाराज, उनके आरती भंजन यानी उनका दुख दूर करने वाले हैं। आप उससे बेर त्याग दीजिए। देहु नाथे प्रभु कहूँ वैदेही, भजहु राम बीनु हेतु सनेही। देहु नाथ प्रभु कहूँ वैदेही, भजहु राम बीनु हेतु सनेही। हे नाथ, उन प्रभु सर्वेश्वर को जानकी जी दे दीजिए और बिना ही कारण स्नेह करने वाले श्री राम जी को भजिए। भाई दुनिया में सब स्वार्थ का नाता रिश्ता है। सुर नर मुनि जन के यही रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। सब स्वार्थवश प्रेम करते हैं, मगर कुछ ऐसे भी हैं जो बिना स्वार्थ के प्रेम करते हैं, जिनमें माता पिता गुरुजी और प्रभु भगवान ये बिना कारण, बिना महाराज स्वार्थ के सबके हितैषी हैं। भजहु राम बीनु हेतु सनेही, बिना ही कारण स्नेह करने वाले श्री राम जी को आप भजिए। सुमति कुमति सबके उर रहें, नाथ पुराण निगम अस कहीं। सुमति कुमति सबके उर रहें, नाथ पुराण निगम अस कहीं। हे नाथ, पुराण और वेद ऐसा कहते हैं कि सुबुद्धि और कुबुद्धि, अच्छी बुद्धि और खोटी बुद्धि,
सबके हृदय में रहती है, लेकिन हमारा सुबुद्धि जहाँ होती है वहाँ मंगल ही मंगल, और जहाँ कुमति है वहाँ दंगल ही दंगल होते हैं। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। जहाँ सुबुद्धि है वहाँ नाना प्रकार की संपदाएं हैं, सुख ही सुख है, और जहाँ कुबुद्धि है वहाँ परिणाम में विपत्ति ही विपत्ति है, दुख ही दुख है। और अंत में विभीषण जी उनके फिर पैर पकड़ते हैं महाराज। तात चरण गई मांगहूँ, राखहूँ मोर दुलार, सीता देहूँ राम कहूँ, अहित न होई तुम्हारे। हे तात, मैं चरण पकड़कर आपसे भीख मांगता हूँ, विनती करता हूँ कि आप मेरा दुलार रखिए, मुझ बालक के आग्रह को स्नेहपूर्वक स्वीकार कीजिए, श्री राम जी को सीता जी दे दीजिए जिसमें आपका अहित न हो। अरे महाराज, ये सुलटी बात कही, कहाँ वहाँ सुलटी लगनी है। उपदेशो ही मूर्खाणाम प्रकोपाय न शांत। मूर्खों को उपदेश देना उनके क्रोध को बढ़ाना है, न कि क्रोध को शांत करना। ये बात सुनते देखो महाराज क्या कहा है रावण ने। सुनत दशानन उठा रिसाई, खल तो ही निकट मृत्यु अब आई। सुनत दशानन उठा रिसाई, खल तो ही निकट मृत्यु अब आई। महाराज विभीषण जी की ऐसी बातें सुनते ही रावण क्रोधित हो उठा और बोला कि अरे दुष्ट, अब मृत्यु तेरे निकट आ गई है। हमेशा हमारा खाता है, दुश्मन की गाता है। जियासी सदा सठ मोर जियावा, रिपु कर पक्षी मूढ़ तो ही भावा। जियासी सदा सठ मोर जियावा, रिपु कर पक्षी मूढ़ तो ही भावा। अरे मूर्ख, तू जीता तो है सदा मेरा जिया हुआ ही, अर्थात मेरे ही अन्न से तू पल रहा है। और महाराज पक्ष, महाराज तुझे दूसरे का ही अच्छा लगता है, पक्ष हमारे शत्रु का ले रहा है, दाना पानी हमारे राज्य में हमारे दिया हुआ खाता है, और हम इसे इस तरह से आप कर रहे हैं। कह सिन खले अस को जग माही, भुज बल जाही जिता में नाही। कह सिन खले अस को जग माही, भुज बल जाही जिता में नाही। रावण कहता है उनसे, विभीषण जी से, कि अरे दुष्ट, तू बता तो सही, जगत में ऐसा कौन है जिसे मैंने अपनी भुजाओं के बल से न जीता हो। सारी दुनिया तो मैंने जीत रखी है, और एक जो है वो तपस्वी बाबा जी, तू उसके पक्ष ले रहा है। मेरे ही नगर में रहता है और तपस्वियों से प्रेम करता है। मम पूर बसी तपस्विन पर प्रीति, सठ मिल जाऊ तिनई कहूँ नीति। मम पूर बसी तपस्विन पर प्रीति, सठ मिलु जाई तिनई कहूँ नीति। अरे दुष्ट, मेरे नगर में रहकर है और तपस्वियों पर प्रेम करता है। मूर्ख, उन्हीं से जा मिल, और तेरी नीति जो तू मुझे सिखा रहा है ना, जा उन तपस्वियों को ये नीति सिखाना। और ये कहकर महाराज चरण प्रहार किया है। अस कही कीन्य से चरण प्रहारा, अनुज गहे पदी बारहि बारा। अस कही कीन्य से चरण प्रहारा, अनुज गहे पदी बारहि बारा। ऐसा कह करके रावण ने विभीषण जी के लात मारी है।
परंतु छोटे भाई विभीषण ने मारने पर भी बार बार उनके चरण पकड़े हैं, उनको फिर भी प्रणाम ही किया है और कहने लगे हैं कि तुम पीतु सरी से भले ही मोहि मारा, रामु भजे ही ती नाथ तुम्हारा। तुम पीतु सरी से भले ही मोहि मारा, राम भजे ही ती नाथ तुम्हारा। विभीषण जी ने कहा आप मेरे पिता के समान हैं, बड़ा भाई पिता के समान, मुझे मारा सो तो अच्छा ही किया, परंतु हे नाथ आपका भला श्री राम जी को भजने में ही है। यदि आप उनका भजन नहीं करेंगे आपका कल्याण नहीं होगा। सचिव संग ले नभ पथ गयाऊँ, सब ही सुनाई कहत अस भयऊँ। सचिव संग ले नभ पथ गयाऊँ, सब ही सुनाई कहत अस भयऊँ। इतना कहकर विभीषण जी अपने मंत्रियों को साथ लेकर आकाश मार्ग में गए और सबको सुना करके वे ऐसा कहने लगे। अब क्या कहते हैं महाराज, इसको अगले वीडियो में कहेंगे। लेकिन जो भक्ति है महाराज, जब मन पर कोई ठेस लगती है महाराज, तब जा करके मनुष्य इस मार्ग में आता है, या तो लात से या बात से या आघात से। लात से महाराज जो विभीषण जी हैं वो राम जी के पास चले गए, विभीषण को लात न मारते तो शायद उधर नहीं जाते। और ध्रुव जी महाराज बात से आ गए हैं। सौतेली माता अगर महाराज जैसे वाघ तीर नहीं चलाती तो शायद नहीं आते। और मीराबाई आघात लगा, विवाह के कुछ दिन पश्चात ही वेदव्य ने उनको आ घेरा तो महाराज वो भी भगवान की शरण में आ गई है। तो यहाँ पर हम देंगे वाणी को विराम। और ये इन्होंने क्या कहा अपने मंत्रियों से और वहाँ के नगर निवासियों से, तो ये बात महाराज हम आपको अगली कथा में अगले वीडियो के साथ सुनाएंगे। अब देते हैं वाणी को विराम और कथा को भी विराम। आप लोग खूब कथा सुनिए और सुनाइए, और महाराज आज अन्नकूट का भी आनंद लीजिए। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय, अयोध्या नाथ की जय, चारों भाइयों की जय, जानकी मैया की जय, हनुमान जी महाराज की जय, शंकर भगवान की जय, पार्वती मैया की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। हर 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 महादेव शंभो।